हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग बोलेंगे यार मैम ये तो बहुत इजी सा चैप्टर है, बट नहीं, लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि 2 किंगडम के बाद जब 3 किंगडम आया तो कौन सा किंगडम उसमें ऐड हुआ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी टॉपिक के अंदर होती है। कहने को बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको रिजेंबल याद रखना है कि 3 किंगडम के अंदर कौन से मेनली 3 किंगडम थे, 4 किंगडम के अंदर कौन से मेनली 4 किंगडम्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 किंगडम के बारे में। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आपके किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया को रखा गया था। अब ये प्लांटी और एनिमेलिया किसी ना किसी बेसिस पे इनको डिवीजन किया होगा, क्लासिफाई किया होगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे प्लांट्स को ले लिया हमने। प्लांट्स जो है मूवमेंट नहीं करते, लोकोमोशन नहीं करते, प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। यही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका हेटेरोट्रॉफिक होता है। सेल डू नॉट पोजेस सेल वॉल, और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, सेल वॉल नहीं होती। इसके अलावा दे डू लोकोमोशन। तो किसी ना किसी क्राइटेरिया, किसी ना किसी बेसिस के ऊपर डिवीजन किया जाता है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया को रखा गया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से थे, इसके अंदर जो ऐड ऑन हुआ था वो हुआ था आपका किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो कि आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब बात करते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ना तो प्लांटी में फिक्स हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स अब मल्टी सेलुलर होते हैं, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जब इन दोनों में ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स फिट नहीं हो पाए तो उनके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया। अब बात करते हैं 4 किंगडम के बारे में। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आपका प्लांटी था, एनिमेलिया था, प्रोटिस्टा भी था। यहाँ मैंने प्रोटिस्टा नोट डाउन नहीं किया है, तो अंडरस्टूड है, लिख लेना भाई। एनिमेलिया था, इसके अलावा प्रोटिस्टा था आपका, ठीक है। और जो नया एड ऑन हुआ था वो था आपका मोनेरा। मोनेरा के अंदर जितने भी आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो आपके प्लेस। तो 4 किंगडम के अंदर कौन से 4 किंगडम हो गए? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। अब बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम के अंदर आपके प्लांटी था, पहले एनिमेलिया था, पहले से दोबारा से मेहनत नहीं करनी थी, ऑलरेडी हो चुकी थी भाई। प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया आपका, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। जो एड ऑन हुआ था वो था आपका किंगडम फंजाई। ठीक है भाई, किंगडम फंजाई ऐड हुआ था इसके अंदर। अब बहुत सारे लोग भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही पढ़ते हैं, बट आपका क्या है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी समटाइम्स देखा जाता है, होता है भाई। ये जो है इसके अंदर क्या किया था, समटाइम्स 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम 3 डोमेन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 6 किंगडम के अंदर भाई कौन कौन से 6 किंगडम आए थे? देखिए, 6 किंगडम के अंदर किंगडम मोनेरा था। इस मोनेरा को फर्दर क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया। ठीक है, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इसी को हम 3 डोमेन सिस्टम के अंदर डिवाइड कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं। तो वो इन 6 नामों में से भाई 3 डोमेन, 3 ब्रॉड डोमेन कौन से थे आपके? एक तो था आपका आर्की बैक्टीरिया, दूसरा था आपका यू बैक्टीरिया एंड तीसरा था आपका यूकैरिया। यूकैरिया वो है भाई आपके जो यूनिसेल यूकैरियोट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो कौन से थे आपके, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, वो सारे ही यूकैरिया डोमेन के अंदर आएंगे। यू बैक्टीरिया के अंदर आपके वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो ट्रू बैक्टीरिया, जिनको हम प्रॉपरली ट्रू बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ठीक है, यू का मतलब ही होता है ट्रू, एंड आर्की बैक्टीरिया अलग डोमेन है। तो अगर 3 डोमेन की अगर मैं बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया थे। ये जो 2 थे आपके
ये जो दो थे आपके, ये किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस किए गए थे, किंगडम 5 किंगडम के अंदर। ये बात समझ में आ रही है भाई? बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो 3 डोमेन की अगर मैं बात करूं, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया, ठीक है। और अब बात करते हैं भाई ये किस किस ने दिए थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे ये देने वाले। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इकोलॉजी के अंदर। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कोपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका आर.एच. विटेकर ने दिया था। एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कार्ल वोस ने। ठीक है, सबसे ज्यादा इन सब में भी अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो है वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, आप क्वेश्चन लोगों का जनरली ये होता है कि मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स रखे गए थे, तो फिर फर्दर और डिवीजन की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, मोनेरा के भी अंदर जो है बहुत, ये ब्रॉड टर्म है, टर्म इज अ ब्रॉड टर्म। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टर्स वाले प्लेस किए जाते हैं, बट ऐसा तो नहीं है सबके अंदर एक जैसे ही कैरेक्टर्स होंगे, बिल्कुल रिजेंबल कर रहे होंगे सारे ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसा नहीं होता। जो मेनली जो है किंगडम मोनेरा के अंदर जो आपके ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहलाए जाते, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई है। एंड जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो आपकी सेल वॉल होती है वो ट्रू सेल वॉल होती है, विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, इसलिए जब सेल वॉल के बेसिस पे आप डिवीजन कर रहे हो तो समवेयर क्लासिफिकेशन तो होगा ही भाई, बट सबसे ज्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो भाई आई थिंक यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में समझा दिया है कि भाई 3 किंगडम में जो किंगडम ऐड हुआ था वो था आपका प्रोटिस्टा। 4 किंगडम के अंदर जो ऐड ऑन हुआ था वो था किंगडम मोनेरा। इससे पहले प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी, तीनों ही चीजें थी, तीनों ही किंगडम थे। एंड जो आपका 5 किंगडम था उसके अंदर किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई और ऐड हुआ था। क्यों ऐड हुआ था? क्योंकि भाई फंजाई के कैरेक्टर्स, फंजाई ऐसा था भाई, ना तो वो प्लांटी के अंदर एडजस्ट हो रहा था, ना तो उसके प्रॉपरली मैक्सिमम कैरेक्टर्स प्लांट से रिजेंबल कर, क्योंकि फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होती है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अगर हम बात करें भाई एनिमेलिया, तो कैरेक्टर्स इसके एनिमल्स से भी नहीं मिल रहे थे, कुछ कैरेक्टर्स ही मिल रहे थे। किंगडम मोनेरा के अंदर भी हम प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये मल्टी सेलुलर होती है, और मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, तो उसमें भी प्लेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि फंजाई आपकी मल्टी सेलुलर होती, इसलिए इसके लिए एक अलग से चेयर डाल के बनाई गई रूल कि भाई फंजाई तुम एक काम करो, तुम कहीं भी जाके फिक्स करो, तुम्हारे लिए एक अलग किंगडम बना देते हैं, अलग किंगडम बना दे। ठीक है, तो फंजाई भाई एक अलग किंगडम लेके बैठा हुआ है, और बाकी के सारे अपने एक एक किंगडम लेके बैठे हुए हैं, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। तो यहीं तक है भाई आपका। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड वो क्या बोलते हैं उसको, हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच गाइज।